हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं उत्तराखंड असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी से जुड़ी हुई 3 अपडेट। सबसे पहली जो अपडेट है वो देखिए, राजकीय महाविद्यालयों में 108 असिस्टेंट प्रोफेसरों की होगी तैनाती। तो दोस्तों, आपको पता ही है कि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग को 455 पदों के लिए जो भर्ती है उसका अधियाचन भेजा गया था, जिसमें 20 विषयों के 248 चयनित जो सहायक प्राध्यापक हैं उनकी सूची यूकेपीएससी के द्वारा उच्च शिक्षा विभाग को उपलब्ध करा दी गई थी और शेष 207 पदों पर चयन की जो प्रक्रिया है वो जारी है। तो ये 108 जो असिस्टेंट प्रोफेसर है इनकी भी नियुक्ति की प्रक्रिया जो है वो जारी है। शिक्षा मंत्री ने ये कहा है कि उत्तराखंड प्रदेश के जो पर्वतीय और दुर्गम क्षेत्र में स्थित जो राजकीय महाविद्यालय हैं, सबसे पहले इन 108 असिस्टेंट प्रोफेसर्स की वहाँ पर जो है वो तैनाती की जाएगी। तो ये पूरी न्यूज़ क्या है वो आप देखिए। राजकीय महाविद्यालयों में जल्द ही विभिन्न विषयों के 108 और असिस्टेंट प्रोफेसरों की तैनाती होगी। सभी चयनित शिक्षकों को पहली नियुक्ति प्रदेश के पर्वतीय व दुर्गम क्षेत्र के राजकीय महाविद्यालयों में होगी। उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने बताया कि राज्य सरकार उच्च शिक्षा के सुधारीकरण में जुटी है। इसके दृष्टिगत प्रदेश के सभी राजकीय महाविद्यालयों में ढांचागत सुविधाओं की उपलब्धता के साथ शिक्षकों की कमी को दूर करने के प्रयास हो रहे हैं। उन्होंने बताया कि राज्य लोक सेवा आयोग के माध्यम से चयनित विभिन्न विषयों के 108 और असिस्टेंट प्रोफेसरों को प्रदेश के पर्वतीय एवं दुर्गम क्षेत्र में स्थित विभिन्न राजकीय महाविद्यालयों में जल्द तैनाती दी जाएगी। इसमें राजनीति शास्त्र में 12 असिस्टेंट प्रोफेसर, जंतु विज्ञान 16, रसायन विज्ञान 26, भूगोल 15 तथा हिंदी में 29 असिस्टेंट प्रोफेसर शामिल हैं। इस संबंध में विभागीय अधिकारियों को नियुक्ति प्रक्रिया में तेजी लाने को कहा गया है। उन्होंने बताया कि उच्च शिक्षा विभाग में शिक्षकों के 100% पदों को जल्द भरा जाएगा। इसके लिए विभिन्न विषयों में असिस्टेंट प्रोफेसरों के 455 पदों पर भर्ती के लिए राज्य लोक सेवा आयोग को अधियाचन भेजा गया था, जिसमें से आयोग द्वारा लगभग 20 विषयों के 248 चयनित सहायक प्राध्यापकों की सूची विभाग को उपलब्ध करा दी गई है, जबकि अवशेष 207 पर चयन प्रक्रिया गतिमान है। ठीक है, तो इन सबको भी जल्दी ही नियुक्ति प्रदान की जाएगी। अभी उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा विभिन्न विषयों के रिजल्ट भी जो है वो जारी किए जा रहे हैं। ठीक है, तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। क्यों अब दूसरी जो अपडेट है वो उत्तराखंड असिस्टेंट प्रोफेसर से जुड़ी हुई है। ये आप देखिए, शोभन सिंह जीना राजकीय आयुर्विज्ञान एवं शोध संस्थान अल्मोड़ा के द्वारा ये वॉक इन इंटरव्यू की सूचना जो है वो जारी की गई है। तो इसमें आप देख सकते हैं क्या कहा है। प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर एवं असिस्टेंट प्रोफेसर के रिक्त पदों पर संविदा के आधार पर 1 वर्ष, जिसे अधिकतम 3 वर्ष अथवा नियमित नियुक्ति होने तक बढ़ाया जा सकता है। अभ्यर्थी की आयु एवं योग्यता एनएमसी नई दिल्ली के मानकानुसार लागू मानी जाएगी। इस हेतु दिनांक 23 सितंबर 2024 को प्रातः 10 बजे से वॉक इन इंटरव्यू कार्यालय प्राचार्य राजकीय दून मेडिकल कॉलेज देहरादून में आयोजित किया जाएगा। तो ये जो शोभन सिंह जीना राजकीय आयुर्विज्ञान एवं शोध संस्थान अल्मोड़ा है, इसके द्वारा प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती का जो है ये विज्ञापन जारी किया है, जिसमें कॉन्ट्रैक्ट बेस के आधार पर असिस्टेंट प्रोफेसर की शुरुआत के अंदर 1 वर्ष के लिए नियुक्ति की जाएगी, जिसको अधिकतम 3 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, या उनको तब तक रखा जाएगा जब तक नियमित नियुक्ति के माध्यम से जो है इन पदों को नहीं भरा जाए। ठीक है, तो अभ्यर्थी की आयु कितनी होनी चाहिए, योग्यता कितनी होनी चाहिए, इसके लिए एनएमसी नई दिल्ली के जो मानक हैं वो लागू माने जाएंगे। और वॉक इन इंटरव्यू का जो आयोजन है वो संस्थान के द्वारा 23 सितंबर 2024 को प्रातः 10 बजे आयोजित किया जाएगा। कहाँ पर? राजकीय दून मेडिकल कॉलेज देहरादून, इस स्थान पर जो है ये वॉक इन इंटरव्यू आयोजित किया जाएगा। तो जो भी अभ्यर्थी इसमें आवेदन करने के इच्छुक हैं
वो इसके बारे में और अधिक विस्तृत जानकारी प्राप्त करने के लिए ये जो संस्थान है इसका ये ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पर जाकर के विस्तृत विज्ञापन को देख सकते हैं और उसके पश्चात आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों अगली जो विज्ञप्ति जारी की गई है ये राजकीय व्यावसायिक महाविद्यालय बनास पैठाणी पौड़ी गढ़वाल, इस महाविद्यालय के द्वारा जारी की गई है। इसमें क्या कहा है विज्ञप्ति में देखिए, उच्च शिक्षा विभाग उत्तराखंड के अंतर्गत गढ़वाल मंडल के जनपद पौड़ी गढ़वाल में स्थित राजकीय व्यावसायिक महाविद्यालय बनास पैठाणी पौड़ी गढ़वाल में कुल पद 13 पर कार्मिक आउटसोर्स एजेंसी के माध्यम से रखे जाने हैं, जिस हेतु निर्धारित अहर्ता रखने वाले इच्छुक अभ्यर्थियों का रोजगार प्रयाग पोर्टल की वेबसाइट, ये वेबसाइट का नाम है, यहाँ पर पंजीकरण करना आवश्यक है। तो इसमें ये जो राजकीय व्यावसायिक महाविद्यालय बनास पैठाणी ये जो है इसके द्वारा 13 पदों के लिए और विज्ञापन जारी किया गया है। ये विज्ञापन जो है ये आउटसोर्सिंग एजेंसी के माध्यम से कार्मिकों की नियुक्ति के लिए जारी किया गया है। तो जो भी इच्छुक अभ्यर्थी हैं जो इन पदों के लिए निर्धारित योग्यता रखते हैं उनको क्या करना है, रोजगार प्रयाग पोर्टल की ये जो वेबसाइट दी गई है यहाँ पर जाकर के सबसे पहले अपना रजिस्ट्रेशन करना है। ठीक है, तो अभ्यर्थी की आयु न्यूनतम 18 वर्ष तथा अधिकतम 42 वर्ष होनी चाहिए। अभ्यर्थी उत्तराखंड का स्थानीय या मूल निवासी होना चाहिए और इच्छुक अभ्यर्थी न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता एवं अधिक जानकारी रोजगार प्रयाग पोर्टल से प्राप्त कर सकते हैं। तो जो भी अभ्यर्थी आवेदन करना चाहता है वो रोजगार प्रयाग पोर्टल पर जाकर के और इसके बारे में और अधिक विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकता है। सबसे पहले उसको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। गवर्नमेंट दून मेडिकल कॉलेज पटेल नगर देहरादून, इसके द्वारा ये वॉक इन इंटरव्यू की सूचना जो है वो जारी की गई है। आप देख सकते हैं इसमें इस कॉलेज के द्वारा अपने कैंपस के अंदर वॉक इन इंटरव्यू का आयोजन किया जाएगा। कितनी तारीख को, 1/10/2024, ठीक है, प्रातः 10 बजे। तो जो भी अभ्यर्थी इसके अंदर भाग लेना चाहते हैं वो भाग ले सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट ये दी गई है इसकी, यहाँ पर आप इसके बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो इसके अंदर अलग अलग पद हैं। तो दोस्तों इसके अंदर अलग अलग पद हैं, जैसे बोर्ड स्पेशलिटीज हैं एंड सुपर स्पेशलिटीज हैं। ठीक है, इस प्रकार से अलग अलग पदों के लिए भर्ती का जो है विज्ञापन जारी किया गया है और ये कॉन्ट्रैक्ट बेस के आधार पर जो है आपकी भर्ती की जाएगी। प्रारंभ के अंदर आपको 3 वर्ष के लिए रखा जाएगा, लेकिन आपका कार्य अगर अच्छा पाया जाएगा तो फिर आपको जो है रेगुलर अपॉइंटमेंट भी आपका किया जा सकता है। ठीक है, तो इसमें आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आप निश्चित रूप से अप्लाई करें। तो ये थी आपके लिए उत्तराखंड असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी से जुड़ी हुई अपडेट। इसी प्रकार की अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।